आपको मैं दिखा रहा हूँ मेरे पीछे, वहाँ पे बुलडोजर एक्शन अभी भी जारी है और काफी लंबे समय से इसमें विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। लेकिन कल बीती रात अचानक यहाँ पे नगर निगम के लगभग 17 से 18 बुलडोजर मौके पे पहुंचे हैं। भारी पुलिस बल पहुंची, जिसके बाद में लोगों में तनाव पैदा हुआ और लोगों ने पथराव शुरू कर दी। जिसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े पुलिस कर्मियों द्वारा और मामला को शांत किया गया है। पूरा इलाका इस समय कॉर्डन अप किया गया है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी भी कार्यवाही जारी है। लगभग ये 100 मीटर का एरिया है जिसमें इंक्रोचमेंट था। बारात घर और डिस्पेंसरी बताया जा रहा है, जो अवैध तरीके से काफी लंबे समय से चल रहा था। और ये काफी लंबे समय से चल रहा था, जिसपे काफी विवाद भी है। और यहाँ पिछले 3-4 दिनों से काफी यहाँ का माहौल गर्मा गर्म था, जिसको लेकर के पुलिस को ये रात को ना नगर निगम को ये जो दस्ता है, रात को एक्शन लेना पड़ा है। जो लोकल विधायक हैं वो यहाँ पे आते हैं और शाही इमाम भी यहाँ पे पहुंचते हैं 2 दिन पहले। जिसके बाद लोग यहाँ धरने पर भी बैठे थे इस मुद्दे को लेकर कि यहाँ पे जो बारात घर है और जो मस्जिद का एरिया है, जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है, और उसको ना गिराया जाए। लेकिन नगर निगम को ये बिल्कुल आदेश था कि ये किसी भी वक्त तोड़ा जा सकता है, इसको खाली कराया जाए। और पिछले 3 दिनों से इसको खाली कराने की कोशिश की जा रही थी और बीती रात इस पे एक्शन शुरू हुआ है। जो जो मस्जिद के आसपास जो इंक्रोचमेंट है, वहां पे बुलडोजर का कार्रवाई चल रहा है। मस्जिद में बिल्कुल कोई खरोच तक नहीं आई है। और उसके आसपास जितने भी इंक्रोचमेंट थे, जैसे कि बारात घर है और जो डिस्पेंसरी है, उसको ढाहा जा चुका है। अभी भी बुलडोजर एक्शन जारी है। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ सुबह का वक्त हो चुका है। बुलडोजर अभी भी मस्जिद की तरफ 2-4 जाते हुए दिख जाएंगे आपको। और लगभग जो अवैध कंस्ट्रक्शन था वो लगभग गिराया जा चुका है। देर रात लगभग जब कार्रवाई यहाँ पे शुरू हुई है अवैध कब्जों पर, तो थोड़ी देर के लिए हंगामा शुरू हुआ था। लेकिन मौके पे भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था और जिसके बाद पथराव शुरू हुआ और उसके बाद पुलिस द्वारा हल्के बल प्रयोग करते हुए आंसू गैस छोड़े गए और जो भीड़ थी उसको तितर बितर किया गया। और ये आपको बता दूं कि ये जो एक कार्रवाई चल रही है रात को इसलिए चल रही है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और दिन में अगर ये कार्रवाई होता तो मामला और ज्यादा से ज्यादा बिगड़ सकता था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हालात इस समय बिल्कुल शांत है और लगभग बुलडोजर की कार्रवाई कंप्लीट होने वाला है। ज्यादातर बुलडोजर यहाँ से निकल रहे हैं, कार्रवाई पूरा हो चुका है। और जो इंक्रोचमेंट था बारात घर का, वो पूरी तरीके से धराशायी कर दिया जा चुका है। 1-2 बुलडोजर अभी अभी हालांकि मलबे को साफ करने में लगे हुए हैं। मलबे उठाने में काफी समय लग सकता है यहाँ पे, लेकिन हाँ, पुलिस बल यहाँ पे मौके पे भारी तैनात है, जिसकी वजह से मामला को काफी शांत किया जा चुका है। लोग इस समय यहाँ पे मौजूद तो नहीं है, लेकिन हाँ, पुलिस बल मुस्तैदी से यहाँ पे मौजूद है ताकि यहाँ पे कोई किसी तरह का बवाल ना कर सके। और लगभग बुलडोजर का जो एक्शन है वो कंप्लीट होने वाला है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। और ये रामलीला ग्राउंड के बिल्कुल कोने पे है। तुर्कमान गेट का एरिया है। हमारी कुछ आला अधिकारियों से बात हुई है, वो कुछ जो शरारती तत्व होते हैं वो कुछ भीड़ को लेकर आए थे और जिसके बाद पथराव शुरू हुआ है। हालांकि जो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास में कोई बारात घर नहीं है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे अपना शादी ब्याह छोटे मोटे फंक्शन किया करते थे। अब बारात घर ढाए जाने के बाद उनको ये समस्या आएगी। तो इसको लेकर के स्थानीय जो विधायक हैं वो भी काफी आक्रोश में थे और इसका विरोध किया जा रहा था लगातार। और काफी धीरे धीरे इसका जो इंक्रोचमेंट का एरिया है वो बढ़ता जा रहा था। कई दुकानें भी यहाँ पे आ चुके थे। पहले तो दुकानों को खाली कराया गया, जिसके कारण लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। लेकिन धीरे धीरे जब एमसीडी बारात घर पर कार्रवाई करनी चाहिए तो लोगों में काफी गुस्सा था, जिसको लेकर के आज आप यहाँ पे पत्थरबाजी भी हुई है और पुलिस बल प्रयोग करते हुए लोगों को शांत कराया है।
नहीं, जितना हमने लोगों से हमने कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेशर्स किया था, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग देयर विल बी ए पत्थरबाजी। और इनफैक्ट आप अगर इस एरिया की पॉपुलेशन देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे, तो सिर्फ 100 के आसपास ही लोग इकट्ठा हुआ था। उसमें से काफ़ी लोगों को जब हमने समझाने की कोशिश की, वो लोग चले भी गए थे। फिर भी 25-30 लोगों ने यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो उनको तो पुलिस फोर्स ने पुश बैक किया। एक ही बार पत्थरबाजी हुआ, तो उसमें 5 लोग थोड़ा सा इंजर्ड हुआ, और उसके बाद पुश बैक करने के बाद फिर थ्रू आउट द प्रोसेस देयर वाज नो इशू। टीयर गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा? 1-2 बार करना पड़ा, तो अभी वो पूरा चेक करेंगे क्या कार्रवाई की है, उसके बेसिस में हम लीगल एक्शन लेंगे। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुई है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे, कब तक ये रहेगा, क्योंकि काफ़ी रोड बंद हैं जो अभी नजदीक है, अभी हो रहा है। अभी लोग अभी मॉर्निंग स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही एमसीडी से हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि डेमोलिशन ख़त्म हुआ या फिर अभी आगे कार्रवाई नहीं करना है या जैसा भी हो, उसके बेसिस में हम डिसाइड करेंगे और ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उसमें ये करेगा। लेकिन मैं एक एश्योरेंस ये दे सकता हूँ कि बाई 10 o'clock the traffic will be almost by 10 o'clock, unless and otherwise there is something which is beyond our control, the traffic will be smoothly flowing again. करना है, हमने अपने फोर्स मोबिलाइज किया, अपने ऑफिसर्स को इधर डिप्लॉय किया। उसके बाद जब डेमोलिशन स्टार्ट होने वाले थे, एमसीडी की जो पैराफर्नेलिया, जेसीबी और सब आने वाले थे, 150 के आसपास लोग इकट्ठा हो गया, और फिर इनको हमने समझाया। उसमें मैक्सिमम लोग अपने घर चले गए, फिर भी थोड़ा सा कम सम पीपल एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट रकस, थोड़ा सा मतलब पत्थरबाजी भी हुआ। और उसके बाद हमारा जो कंसर्न एडिशनल डीसीपीज और डीसीपी से अपना फोर्स लेके उनको पुश बैक किया, मीन्स यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। उस कार्रवाई में 5 लोगों को, पुलिस वालों को माइनर इंजरीज हुआ है, उनको मेडिकल किया भी है। जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स आएगा और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा और सीसीटीवी कैमरास एनालाइज करेगा, उसके बाद हम लोग ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मस्जिद फैज इलाही के कितने परिसर पर कार्रवाई की गई है, कितने को डेमोलिशन किया जाएगा? वो जो लैंड ओनिंग एजेंसी है, वो उनके साइड से आपको बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि फैज़ल मस्जिद की जो विसिनिटी में एक बैंक हॉल था और एक डिस्पेंसरी थे, जो कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि ये कब्जा है और मतलब इलीगल पोसेशन है, उनको कल रात को तोड़ दिया गया। कितनी फोर्स लगाई गई है थी, कितनी फोर्स लगाई गई थी और क्या एफआईआर दर्ज की गई? हमारा डिस्ट्रिक्ट का फोर्स थे, अदर दैन दैट नॉर्थ जोन के बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी डीसीपीस आए थे, उनकी स्टाफ भी आए थे, और आउटसाइड फोर्स भी हमने लगाया था। तो जितना एरिया था इनको कवर करने के लिए हमने फोर्स डिप्लॉय। एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई। मैंने पहले भी बोला कि अभी 5 लोगों को ये मेडिकल चोट लगा है, उनके रिपोर्ट्स आने के बाद उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद विल रजिस्टर। सर, धारा 144 लागू है, कब तक लागू रहेगी? सॉरी, धारा 144 लागू है, कब तक लागू रहेगी? अभी इसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। एमसीडी से कोऑर्डिनेशन मीटिंग हम करेंगे, एमसीडी की फीडबैक लेंगे कि अभी कितना और काम बाकी है, उसके बेसिस में विल टेक इट। सर, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या उम्मीद थी कि पत्थरबाजी की जाएगी जिस तरीके से भीड़? नहीं, जितना हमने लोगों से हमने कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेशर्स किया था, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग देयर विल बी ए पत्थरबाजी। और इनफैक्ट आप अगर इस एरिया की पॉपुलेशन देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे, तो सिर्फ 100 के आसपास ही लोग इकट्ठा हुआ था। उसमें से काफ़ी लोगों को जब हमने समझाने की कोशिश की, वो लोग चले भी गए थे। फिर भी 25-30 लोगों ने यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो उनको तो पुलिस फोर्स ने पुश बैक किया। एक ही बार पत्थरबाजी हुआ, तो उसमें 5 लोग थोड़ा सा इंजर्ड हुआ, और उसके बाद पुश बैक करने के बाद फिर थ्रू आउट द प्रोसेस देयर वाज नो इशू। टीयर गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा? 1-2 बार करना पड़ा, तो अभी वो पूरा चेक करेंगे क्या कार्रवाई की है, उसके बेसिस में हम लीगल एक्शन लेंगे। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुई है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे, कब तक ये रहेगा, क्योंकि काफ़ी रोड बंद हैं जो अभी मॉर्निंग स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही एमसीडी से हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि डेमोलिशन ख़त्म हुआ या फिर अभी आगे कार्रवाई नहीं करना है या जैसा भी हो, उसके बेसिस में हम डिसाइड करेंगे और ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उसमें ये करेगा। लेकिन मैं एक एश्योरेंस ये दे सकता हूँ कि बाई 10 o'clock,
the traffic will be almost by 10 o'clock. Unless and otherwise there is something which is beyond our control, the traffic will be smoothly flowing again.